नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। चटपटी कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है पर्सनल मैसेज। अरे कब से फ़ोन बज रहा है, उठाओ ना, डिस्टर्ब हो रहा है भाई। सुमन चाय पीते हुए गलती से फ़ोन उस कमरे में छोड़ आई थी जहाँ पर उसके पति निखिल वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। आ रही हूँ, किसका फ़ोन है? सुमन रसोई से ही चिल्लाई। तुम्हारे साहिब का, निखिल ने भी उसी कोफ्त से चिल्लाकर जवाब दिया। जब तक सुमन ने कमरे में आकर फ़ोन उठाया तब तक कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी थी। तुम्हारे साहिब का कोई काम धंधा नहीं है क्या? सुबह सुबह फ़ोन मिला देते हैं, कॉल बैक कर लो। कहीं तुम लेखन जगत की किसी ज़रूरत बात से महरूम ना हो जाओ। निखिल ने हंसते हुए व्यंग बाण चलाया। सुमन ने उसकी तरफ बुरा समूह बनाया और फ़ोन लेकर चलती बनी। बाहर आकर भी उसने वापस साहिब को फ़ोन नहीं मिला है। निखिल को क्या बोलती, वो खुद ही त्रस्त हो चुकी थी उससे। माफ़ कीजिए, आपने इन तीनों का पूरा परिचय नहीं कराया। दिल्ली निवासी सुमन एक जानी मानी कहानीकार थी जो प्रिंट और डिजिटल पत्रिकाओं में काफ़ी समय से सुमन पुष्प नाम से कहानियाँ लिखा करती थी। उम्र 45 पार हो गई थी। बेटी मानसी मेडिकल की तैयारी कर रही थी। पति निखिल सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे जो पहले लॉकडाउन के बाद से ही वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। 3 BHK के फ्लैट पे तीनों प्राणियों को अपने लिए एक एक कमरा मिल जाता, इसलिए तीनों एक काम सुकून से चल रहा था। अपने अपने कमरे में लैपटॉप खोले निखिल ऑफिस का काम करता, मानसी पढ़ाई करती और सुमन दैनिक घरेलू दायित्वों को निपटाते हुए कहानियाँ लिख रही थी और साथ ही कुछ कहानीकार दोस्तों से गप्प मार रही थी जिससे कहानी जगत की गतिविधियों के बारे में पता चलता रहता। उसकी लेखन मित्र मंडली में 4-5 लोग ही थे, मगर पिछले साल से इस मंडली में एक नए रोचक पात्र जुड़े थे, सचिन साहिब। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर थे और शौकिया कहानियाँ लिखते थे। उनकी कहानियाँ सामान्य ही होती, फिर भी खुद को बड़ा साहित्यकार समझने में कोई संकोच न करते। सुमन ने इनकी जान पहचान सोशल मीडिया पर बने एक लिटरेचर ग्रुप पर हुई थी। उन्होंने सुमन को कहानियों की तारीफ़ों में कसीदे पढ़ते ही अपने उसे मैसेंजर में संदेश भेजना आरंभ कर दिए। तारीफ़ों में किसी भी तरह की असभ्यता अशिष्टता ना होती, इसलिए सुमन भी धन्यवाद लिख दिया करती थी। एक दिन एक कहानी प्रतियोगिता की आवश्यक सूचना देने हेतु सचिन साहब ने सुमन को फ़ोन नंबर मांगा। उसने भी दे दिया और तब से उसे आए दिन फ़ोन करने लगी। ऊपरी तौर पर देखा जाए तो उसकी बातों में कुछ भी ऐसा ना होता जिस पर ऐतराज़ किया जाए, या लेखन की तारीफ़ होती या किसी न किसी तरह की जानकारी होती। कुछ तो था जो सुमन को अखर जाता। उसकी छठी इंद्री उसको आभास दिलाती वह कुछ तो गड़बड़ है। इनमें ज़्यादा इनफॉर्मल नहीं होना चाहिए, मगर किसी प्रत्यक्ष प्रमाण के अभाव में सुमन उनकी बजाय अपनी सोच पर ही संशय कर लिया करती थी। सचिन साहब के साथ एक समस्या थी कि वो ये कि उनका फ़ोन एक बार ले लिया जाता तो फिर उनको जल्दी पीछा नहीं छोड़ता। पता नहीं कहाँ कहाँ की गप्पे हाँकते रहते थे। सुमन ने अपने फ़ोन पर उनका नंबर सचिन साहिब सेव किया था, जिसे देखकर निखिल मजाक उड़ाया करते थे। साहिब से क्या मतलब है? सुमन समझ जाती साहिब उनका तकल्लुस है, यानी उपनाम। लगभग सभी लेखक अपना कोई उपनाम रखते हैं, जैसे साहिर लुधियानवी, जिगर मुरादाबादी। मैंने भी तो रखा है सुमन पोस्ट। वह तो ठीक है, मगर साहिब ही क्यों? कुछ और भी हो सकता है। दास ही रख लेते। उनका तकल्लुस उनकी मर्जी, तुम्हें क्या? सुमन निखिल को झिड़क देती। तब से उनका फ़ोन आते ही निखिल साहिब का फ़ोन आ गया। साहिब याद कर रहे हैं कहकर सुमन को चिढ़ाना शुरू कर देते। हुआ यूँ, साल भर के बाद सुमन का सचिन साहिब से 2-3 बार, कभी पुस्तक मेले में तो कभी साहित्यिक सम्मेलन में सपत्नीक मिलना भी हो गया। सुमन को उनकी पत्नी सरला नाम के अनुरूप बड़ी विनम्र और मिलनसार महिला लग रही थी। दोनों में अच्छी बातचीत हुई थी। व्यक्तिगत रूप से सुमन को सचिन साहब बड़े भद्र और हंसमुख आदमी लगे। इन कारणों से उनको बड़े सम्मान की दृष्टि से देखने लगी। आज वह जल्दी से काम निपटाकर नई कहानी शुरू करना चाहती थी, इसलिए साहब को कॉल बैक कर अपना
समय बर्बाद करना उचित नहीं समझा। लैपटॉप खोला ही था कि वापस उनका फ़ोन आ गया। सुमन ने अनमने ही सही मगर उठा लिया। हर बार की तरह फिर वही पिछली प्रकाशित कहानियों की तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे। लेखनी की खूब तारीफ़ें की। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की कि साहित्य कला निकेतन में कहानी प्रतियोगिता आयोजित होने जा रही है। वहाँ पर अपना नव प्रकाशित कहानी संग्रह जरूर भेजिएगा। अच्छा पुरस्कार है, मेरी चयनकर्ताओं से अच्छी जान पहचान है। वे आप जैसी लेखनी को ढूंढ रहे हैं। मैं लिख कर दे सकता हूँ, वहाँ आपकी किताबें ही जीतेंगी। मेरी कहानियों में इस भरोसे के लिए आपका धन्यवाद, सुमन ने प्रशंसा से झेंकते हुए कहा। एक बात और कहनी है। देखिए, ये बात सिर्फ आपको बता रहा हूँ क्योंकि समकालीन रचनाओं में बस एक आप ही हैं जो इस पुरस्कार के योग्य हैं। बाकी सब तो साहित्य का नाम डुबोने में लगे हैं। इसलिए बात कहीं शेयर मत कीजिएगा। जी ज़रूर, आप मुझे पता दीजिएगा। सुमन फ़ोन पर बात कर रही थी कि पीछे से लगातार पारुल शर्मा के फ़ोन आए जा रहे थे। सचिन साहब का फ़ोन रखकर उसने पारुल का फ़ोन उठाया। वह नवांकुर लेखिका थी, सुमन की बड़ी दीदी की तरह मानती थी। उसने हर तरह का सलाह मशवरा कर लिया था। साथ ही पारुल सुमन के लिए सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन थी। लेखन जगत में क्या चल रहा है, एक एक पल की जानकारी पारुल से जुटा लिया करती थी, ब्रॉडकास्ट किया करती थी। दी, आपका एक ज़रूरी बात बतानी है, मगर प्रॉमिस कीजिए किसी और को नहीं बताएंगे। हाँ बाबा, नहीं बोलूँगी। तो सुनिए, साहित्य कला निकेतन में एक प्रतियोगिता आयोजित होने जा रही है। अच्छा पुरस्कार है, वहाँ पर अपनी पुस्तक जरूर भेजिए। मैं एड्रेस मिलते ही आपको फॉरवर्ड कर दूँगी। सुमन चौंकी। सचिन साहब अभी अभी इस पुरस्कार की बात कर रहे थे और उन्होंने मुझे यही कहा था कि किसी को मत बताना, और हर कोई प्रतियोगिता की जानकारी गुप्त क्यों रखना चाह रहा है। पारुल, एक बात पूछूं, तुमको ये जानकारी कहाँ से मिली? दी, वह नहीं बता सकती। जिन्होंने मुझे बताया है उन्होंने किसी और को बताने को मना किया है। फिर मैंने सोचा आप तो मेरी अपनी हैं, फिर कितनी मदद करती हैं, इसलिए आपको बताए बिना मुझसे रहा नहीं गया। सुमन को कुछ खटका हो, तुरंत बोल पड़ी। कहीं सचिन साहब ने तो नहीं बताया? यह नाम सुनकर पारुल हड़बड़ा गई। अरे बोलना, सुमन ने जोर देकर पूछा। दी, आपको कैसे पता चला? देखिए, उसे पता न चले, मैंने आपको बता दिया। उन्होंने मुझे किसी को भी बताने को मना किया। सुनकर सुमन को बड़ा गुस्सा है। अरे, जब तुम्हारा फ़ोन आ रहा था तब मैं उन्हीं से बात कर रही थी। वे मुझे भी इसी पुरस्कार के बारे में बता रहे थे, साथ ही यह भी कह रहे थे किसी को बोलना मत। क्या सुनकर पारुल के कान खड़े हो गए। अरे ऐसा कैसे? मेरे से इतने प्रॉमिस लिए हैं, ये बात सिर्फ मुझसे बता रहे थे कि मैं किसी और को ना बताऊं। मुझे भी यही कहा था, कह रहे थे समकालीन लेखिकाओं में मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, इसलिए वे चाहते हैं ये पुरस्कार मुझे मिले। अरे दी, सेम टू सेम, मुझे भी कहा था। हे भगवान, कितना दोगला आदमी निकला। पारुल की आवाज़ में कड़वाहट भर गई। दोनों तरफ घोर अंधकार छा गया। ये क्या मांजरा? प्रशंसा के एक तीर से दो निशाने साधे जा रहे थे। निंदा का मारा तो आत्मरक्षा से भी जुगाड़ कर लेता, मगर प्रशंसा के मारे तो भनक भी न लगे। तो उनको कैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इसके बाद धीरे धीरे दोनों ने उनके बारे में जो भी बातें एक दूसरे को बताई वो कॉमन थी, यानी दोनों को भरपूर सराहना करना, नियमित फ़ोन करना, फ्रेंड फिलासफर गाइडर को भूमिका निभाते हुए तारीफ बटोरना, और ये जताते हैं कि कृपा सिर्फ अकेले उन्हीं पर हो रही है क्योंकि सिर्फ वे ही हैं जो इस कृपा के पात्र। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।